Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the topic of business study. Chapter first, nature of coordination. Nature of coordination क्या होता है बच्चों कि नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, मतलब ईच एंड एवरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो काफ़ी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं एंड who seek to contribute toward the accomplishment of their goals, मतलब सबका जो एक ही कॉमन गोल होता है उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो मिलकर जो एफर्ट्स करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द ग्रुप एफर्ट्स एंड इंटीग्रेट देम फॉर अ पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब एक उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो ग्रुप में जो एफर्ट्स किए जाते हैं उसको इंटीग्रेट करता है, और ये सब पॉसिबल हो सकता है कोऑर्डिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं और डिफरेंट ग्रुप के दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, और तो हर जो कोऑर्डिनेशन के द्वारा मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन जो एंश्योर करता है, यानी कि जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सब लोग जो दे आर डूइंग एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स, मतलब उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होता है। बाइंडिंग फोर्स मीन मतलब आपस में जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर सपोज करो कि फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट में कितनी सेल हो चुकी हो और या उस प्रोडक्ट की कितनी और डिमांड है, तो कितनी डिमांड उनको मतलब और गुड्स जो रिक्वायरमेंट है, ये चीज जो है वो यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे तो तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतने गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब सेल डिपार्टमेंट से ये सब मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी, देन वो तभी परचेज डिपार्टमेंट को बता पाएगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग जितनी गुड्स की डिमांड है, जितनी क्वांटिटी में गुड्स की डिमांड है, तो उतनी क्वांटिटी में ही जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा। देन जो परचेज मैनेजर है वो उसके लिए अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जो है कोऑर्डिनेशन से चलना पड़ेगा। मतलब उन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो है। तो ये सब जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कोऑर्डिनेशन से, और उनके बीच में जो क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज ऑल प्रिवेसिव। कोऑर्डिनेशन जो मतलब ऑल प्रिवेसिव मीन कि इट रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के सभी लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑल एक्टिविटीज विद द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं ऑल जो इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 डिपार्टमेंट इन अ लार्ज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैक्ट्री। एक्सपोर्ट फैक्ट्री के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, उसमें 100 पीपल आर वर्किंग इन 4 डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज फाइनेंस, थर्ड इज मार्केटिंग एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्किंग विद इन each department has a deliberately established coordination with other employees in the organization. Uh, it ensure efficient if effective attainment of the organizational goal. अब देखो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय है जो वो डेलिबरेटली तरीके से मतलब एक कोऑर्डिनेशन के साथ दूसरे एम्प्लॉयज के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, और वो वर्क जो है एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से करते हैं, देन दे कैन अचीव कॉमन गोल, क्योंकि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज अ गोल। तो उनका जो गोल होता है वो कॉमन होता है, उस कॉमन गोल को वो तभी अचीव कर पाते हैं। ये सब चीजें जो पॉसिबल हो सकती है कोऑर्डिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है एंड इट रिक्वायर्ड टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट, जब तक मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है तब तक टिल इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट बिगिन एट दिस स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड कंटिन्यू प्रोसेस, ये प्लानिंग की स्टेज से ही स्टार्ट होती है और प्लानिंग पे ही इसकी एंडिंग होती है, और ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है। देन है हमारा कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वालों के लिए नेसेसरी है या मिडिल लेवल वालों के लिए, लोअर लेवल के लिए, ये जो रिक्वायर्ड है तो ऑल मैनेजर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोऑर्डिनेशन की। और जैसे टॉप लेवल मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर क्या इंश्योर करते हैं कि वो ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन द कोऑर्डिनेशन विद द प्री डिटरमाइंड प्लान, मतलब पहले से उनके प्री डिटरमाइंड प्लान होते हैं
वो सब जो मतलब सेटअप किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा, और किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से वो उन प्लान्स को मिडिल लेवल वालों को ट्रांसफर करते हैं। तो मिडिल लेवल वाले मैनेजर जो एज अ ब्रिज की तरह, एज अ गैप फिलिंग का काम करते हैं, वो टॉप लेवल एंड बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, तो उनके बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। एंड लास्ट जो आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल जो मैनेजर होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोऑर्डिनेशन, अगर डेली रूटीन में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके साथ यदि कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, देन ही जो आउटपुट है वो इज इन द अकॉर्डेंस विद द इनपुट, तभी जो है इनपुट आउटपुट में चेंज हो पाता है। तो लास्ट हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा बच्चों टॉपिक आता है, एक इसका लास्ट फंक्शन है, सॉरी लास्ट जो इसका नेचर है, कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेटली फंक्शन। डेलिबरेटली फंक्शन में क्या है कि ये एक अनअवॉइडेबल फंक्शन है। इसमें कोऑर्डिनेशन से जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है, ऑल एफर्ट्स आर लाइक अ शिप विच इज विदाउट अ रडार, यानी कि ये एक अनअवॉइडेबल फंक्शन है। जिस तरीके से एक रडार के बिना एक शिप जो है वो चल नहीं सकता, उसी तरीके से विदाउट कोऑर्डिनेशन जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बच्चों इसका एक स्पेशली जो क्वेश्चन भी बन के आ सकता है आपको कि कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, हाउ, और कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को हम जो एक सोल ऑफ द मैनेजमेंट कह सकते हैं, असेंस ऑफ द मैनेजमेंट कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं मानते हम, बल्कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में जो मतलब हर जो है एक सोल की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से यदि सोल जो हमारी बाहर निकल जाए तो ह्यूमन बॉडी एक डेड है। उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि उसी के द्वारा जितनी भी हमारी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ये सब जो बिजनेस ऑपरेशन में जो एक्टिविटी चलती हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, को रिलेटेड होती हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाता है कोऑर्डिनेशन के कारण। तो अब चलिए गाइज एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है मेरा है कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन में क्या है कि कोऑपरेशन मीन क्या है, कोऑपरेशन रेफर्स टू द वॉलंटरी कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिफरेंट वर्कर्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो कलेक्टिव तरीके से जो एफर्ट्स करते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, तो वो मिलकर जो काम करते हैं, लेकिन उन सब का जो एक जो गोल होता है वो कॉमन होता है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो क्या होता है, इट इज द डेलिब्रेट यूनिटी ऑफ एक्शन। ये डेलिब्रेट तरीके से जो यूनिटी ऑफ एक्शन माना जाता है, इसमें भी एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जो जानबूझकर मिलकर काम किया जाता है वर्कर्स के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि यू फ्रिक्वेंटली कॉल डोमिनोज एंड ऑर्डर पिज्जाज। वन डे यू ऑर्डर एंड एज यूजल डिलीवरी बॉय केम with order on time, but coincidentally you are short of money. Then delivery man called the manager, so it is called coordination. And manager check your past order and instructed, yeah, informed to delivery boy to deliver the pizza and collect the money next day. Meanwhile manager the money to delivery boy from his own personal account, so it is called cooperation. और नेक्स्ट हमारा है कि कॉपरेशन जो है एक इनफॉर्मल कंसेप्ट है, जबकि कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारा फॉर्मल कंसेप्ट माना जाता है। और लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नीड टू इंस्ट्रक्टेड बाय मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन में मैनेजर के द्वारा, टॉप लेवल के द्वारा, जो लोअर लेवल वालों को मिडिल लेवल के द्वारा जो गाइडलाइंस, एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से वो प्लान को अचीव करने के लिए काम को कर सकते हैं। बट कोऑपरेशन इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, और जबकि कोऑपरेशन ये है खुद सेल्फ मोटिवेशन से क्रिएट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या रिलेशन होता है बच्चों,
both are complementary. Without coordination, cooperation is not possible, and without coordination is not possible, and without coordination, cooperation is not possible. In the absence of cooperation, coordination lead to wasted efforts and improper utilization of resources, and coordination without cooperation may which lead to satisfaction among employees, which may lead to high labor turnover. And so coordination is very necessary when individual willingly cooperate. कोऑर्डिनेशन बहुत ही बच्चों बहुत जरूरी होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी तभी हो सकता है जब एक सिंगल लेवल पर एक पर्सन जो विलिंग तरीके से कॉपरेट करना चाहता है एंड वर्क करता है। तो इसका जो इस सिचुएशन का आंसर है कि कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू सच विलिंगनेस टू वर्क, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है अगर किसी पर्सन की काम करने की जो विलिंगनेस है तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। बट कोऑपरेशन के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड direction to complete the work and fulfill their goals. Thank you guys.